अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान बाबर और आज का हमारा टॉपिक है थ्री डोमेन सिस्टम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करें। आए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, थ्री डोमेन सिस्टम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कार्ल लीनियस का जो सिस्टम था उसको डिस्कस किया था, जो कि किंगडम सिस्टम से स्टार्ट हो रहा था। इसी तरह 1977 में कार्ल वूल साहब थे, एक साइंटिस्ट, इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक और सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया विच इज कॉल्ड डोमेन सिस्टम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तीन डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहली जो डोमेन थी इसका नाम था डोमेन आर्शिया, और सेकंड नंबर पर जो डोमेन थी इसका नाम था डोमेन बैक्टीरिया, और थर्ड नंबर पर जो डोमेन थी इसका नाम था डोमेन यूकैरिया। इसी तरह ये जो डोमेन सिस्टम था ये बेस करता था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, और आप सभी को पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये दोनों डोमेन्स जो थी, डोमेन आर्शिया और डोमेन बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल रखती हैं। और इसी तरह जो डोमेन यूकैरिया है, इसके अंदर जितने भी यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे इस डोमेन के अंदर आते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोमेन सिस्टम विद इट्स बेस। तो ये है इसके डेफिनेशन। आपने सबसे पहले कार्ल वूल्स के बारे में बताना है, तीन डोमेन सिस्टम के बारे में बताना है, और बेस के बारे में बताना है कि तीन डोमेन सिस्टम जो है इसकी बेस क्या है। तो डोमेन सिस्टम की बेस मैं आपको बता चुका हूं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बेस के ऊपर तीन डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें डोमेन आर्शिया और डोमेन बैक्टीरिया जो हैं ये प्रोकैरियोटिक है, और डोमेन यूकैरिया जो है ये यूकैरियोटिक है। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम अपनी डोमेन सिस्टम के अंदर डोमेन आर्शिया को डिस्कस करते हैं। अगर डोमेन आर्शिया की बात की जाए तो इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं जिसे हम कहते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया, और सबसे पहले एग्जिस्ट किए थे। अगर बैक्टीरिया है, इसके सेल होगा, तो अगर इसके सेल की कंपोजिशन देखें तो सबसे पहले बैक्टीरिया के सेल के अंदर सेल वॉल होती है। अब हमें पता है, तो जो हम बैक्टीरिया पढ़ते रहे हैं उसकी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन से बनती है, लेकिन ये डोमेन आर्शिया जो है, अगर इसके अंदर सेल वॉल कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर ये बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन से। इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और साथ में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहां पर अगर इनके राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखें तो राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर जो हैं आर्शिया के अंदर मोर रिजेंबल विथ यूकैरियोट्स, यानी कि जो डोमेन आर्शिया के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से ज्यादा मिलते हैं। अब इसी तरह लिपिड्स देखिएगा, ये डोमेन आर्शिया के अंदर यूनिक टाइप के लिपिड्स पाए जाते हैं। ये जो लिपिड्स हैं ये आमतौर पर आर्शिया को एक यूनिक करैक्टर देते हैं और इन्हें सर्वाइवल करवाते हैं। कहां पर? एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कौन सा हो सकता है? वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जो है हॉट स्प्रिंग्स हो सकते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट हो सकता है, बेसिक एनवायरनमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये लिपिड्स जो हैं ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को, आर्शी बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए। कहां पर? एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहाँ पर दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, हाउ आर्शिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट्स, और सेकंड नंबर पे है राइट कंपोजिशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ आर्शिया। अब यहां पर देखिएगा, अगर हैबिटेट की बात की जाए आर्शिया की, तो मैं बता चुका हूं कि आर्शिया जो है ये आपको हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलेंगे, ये आपको एसिडिक एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे, ये आपको बेसिक एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे, और इसी तरह आर्शिया जो है आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर मिलेंगे। यानी कि ये सॉइल में भी पाए जाते हैं और हर जगह पर ये पाए जाते हैं।
अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जाए आर्चिया की, तो आर्चिया की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनसे ये एनर्जी लेते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेन जो है वो सल्फर है। ये सल्फर को यूज करते हैं और उसे क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। बेटा याद रखिएगा, जब अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे उस क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम से स्टार्ट किया था, लेकिन जो अब क्लासिफिकेशन है उसमें हमने किंगडम से पहले डोमेन का वर्ड यूज करना है। सपोज हम अगर बैक्टीरिया जो है आर्चिया को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम वहां पर लिखेंगे डोमेन आर्चिया। डोमेन आर्चिया के बाद किंगडम आएगा। तो यहां पर देखिएगा, अगर डोमेन आर्चिया है तो अब उसका किंगडम जो है वो चेंज हो चुका है। इसको हम कहते हैं किंगडम आर्चिया बैक्टीरिया। ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि डोमेन आर्चिया का किंगडम क्या है, तो आर्चिया बैक्टीरिया जो है इट्स अ किंगडम ऑफ डोमेन आर्चिया। अब उसके बाद देखिएगा, एनर्जी सोर्सेज के हिसाब से या कुछ आर्चिया की टाइप्स हैं जैसे मिथेनोजेंस। ये क्या करते हैं, ये एज अ बाय प्रोडक्ट जो है मीथेन को यूज करते हैं या रिलीज करते हैं। हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि साल्टी वाटर में रहते हैं, सॉल्टी वाटर के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। थर्मोफाइल्स, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, तो ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और लास्ट पर है एसिडोफाइल्स, ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, आर कॉल्ड एसिडोफाइल्स। तो बेटा ये था हमारा छोटा सा टॉपिक डोमेन आर्चिया से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।